यूजीसी बिल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। लगातार हर जिले स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चंबल के भिंड में इस वक्त न्यूज 18 की टीम है, जहां पर अभी यूजीसी को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर सैकड़ों लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति के नाम, और वहां पर यूजीसी बिल को वापस लेने की मांग की गई है, जमकर नारेबाजी भी की गई है। और यहाँ पर सबसे खास बात तो ये है, नौनिहाल जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो भी अब यूजीसी बिल का विरोध करने पर उतर आए हैं, सड़कों पर उतर गए हैं। कुछ सामाजिक संगठन के लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार इस यूजीसी बिल को लेकर आप लोगों में इतना आक्रोश क्यों है, बताएं। मैं अरुण सिंह भदौरिया, क्षत्रिय महासभा संघ का जिला सचिव होने के नाते यूजीसी बिल का जो विरोध हो रहा है बिल्कुल जायज है। आज तो हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, जस्टिस हमारे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला की बेंच ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि इस बिल का कहीं ना कहीं गलत उपयोग हो सकता है, और उन्होंने आग्रह किया है और निर्देश दिए हैं। आग्रह तो हम लोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए है भारत सरकार को कि इसमें पुनः विचार किया जाए। केंद्र सरकार से उन्होंने बोला है। इसमें क्या ही खामियां हैं, इसमें जो हमारे बच्चे हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें पहले से ही स्वयं घोषित अपराधी सिद्ध कर दिया गया है। अपराध किया नहीं, उससे पहले वो अपराधी घोषित हो जाएंगे, तो शिक्षा क्या वो प्रदान करेंगे, शिक्षा वो क्या लेंगे, उनका ध्यान ही नहीं लगेगा शिक्षा की। वो कल आप लोगों ने अर्धनग्न होकर यहाँ पर कलेक्ट्रेट आकर प्रदर्शन किया था, क्या विरोध था, और अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसका क्या मानते हैं आप? इतने दिनों की जो प्रदर्शन की जीत मानेंगे जी? इस फैसले से कई हद तक हम सब लोग ये सोच रहे हैं कि इस फैसले को पर रोक लगाने से कुछ नहीं होगा। इसको केंद्र सरकार को जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए, नहीं तो अभी हम 1500 की भीड़ में प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम अगर ये वापस जल्द से जल्द नहीं हुआ तो हम लाखों की भीड़ में प्रदर्शन करेंगे। और नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहते हैं कि 28 के चुनाव में आप कहीं से कहीं तक नहीं दिखेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि ये स्कूल और जो कॉलेज में इन्होंने जो यूजीसी एक्ट लागू किया है, उसका प्रावधान ये तक कर दिया है कि इसमें 3 महीने के अंदर अगर कोई स्कूल सरकारी हो या प्राइवेट हो या कॉलेज हो, अगर उसमें ये यूजीसी एक्ट लागू नहीं किया जाता है और कमेटी गठित नहीं की जाती है, तो उनकी मान्यता तक नष्ट कर दी जाएगी। इसमें हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो कमेटी है उसमें कोई भी ठाकुर ब्राह्मण का एक भी सदस्य नहीं है कमेटी में, तो हमारे बच्चों सामान्य वर्ग की इन्वॉल्वेशन। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब कोई शिकायत करेगा झूठी, जैसे मान लीजिए हमारे ठाकुर ब्राह्मण वर्ग का कोई बच्चा होशियार है, टॉपर है, उस पर अगर इन्होंने कोई भी आरोप लगा दिया और उस पर एफआईआर 24 घंटे में इन्होंने टाइम दिया, 24 घंटे में एफआईआर होगी, तो हमारे जो बच्चे हैं पढ़ने वाले वो किससे शिकायत करेंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि इनके द्वारा ऐसे क्या कर रहे थे, तो सामने वाले का तो करियर खत्म हो गया। इससे बड़ा अत्याचार हम लोगों पर क्या होगा? अत्याचार की बात कर रहे हैं ये, आप क्या कहेंगे, बताएं। मैं इस कानून के खिलाफ एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप केवल सवर्णों को टारगेट करके आप लगभग 75% के मेरे हिसाब से एसटी एससी और ओबीसी वर्ग है, साइड से कर रहे हैं। एसटी एससी ओबीसी वर्ग 75-80% के आसपास है। 10 से 15% सवर्ण लोग हैं, तो 10% लोग 80 लोगों पे कैसे अत्याचार कर सकते हैं? तो क्या अत्याचार केवल सवर्ण ही करते हैं? क्या ओबीसी या इनका अत्याचार नहीं होता? क्या सवर्णों पे अत्याचार 80 लोग क्या 15 लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक तरफा ये नियम कानून बनाना गलत है, इसको सर्व समाज के लिए बनाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताएं, आप श्री राम सेना के पदाधिकारी भी हैं और एक समाजसेवी है, इस नाते आप क्या मानते हैं इसमें और क्या खामियां हैं? जैसे 2-3 पॉइंट बताएं, इसके बाद। हम एक आम नागरिक है और आम नागरिक के नाते अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हम सभी यहाँ समाज सेवी यहाँ उपस्थित हुए हैं। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी समाज सेवियों की ओर से हम सुप्रीम कोर्ट का बारंबार धन्यवाद करने का काम करते हैं, जो उन्होंने हाल ही में इस फैसले को लेकर के उन्होंने समझा, क्योंकि जुडिशियली
जानती है कि ये देश को बांटने वाला कानून है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को तत्काल स्टे लिया है, क्योंकि ये संविधान विरोधी कानून है। इस कानून के मर्म को देश जान चुका है। जब कक्षा 12वीं के बाद बच्चा निकल करके जैसे ही कॉलेज में और कॉलेज से यूनिवर्सिटी में कूच करेगा, तो 12वीं के बाद ही उसे बोध कराया जाएगा कि तुम फलानी जाति के हो, तुम फलानी जाति के हो। आज देश में हम सब लोग जानते हैं जातिवाद खत्म हो चुका है। हम विचारों के आधार पर एक दूसरे से मिलते हैं, स्नेह करते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में एक दूसरे के सुख दुख का साथी बनते हैं। लेकिन इस कानून ने कक्षा 12वीं के बाद जो छात्र जीवन का सबसे स्वर्णिम काल होता है, जिसे हम याद करते हैं, सब कोई कहता है कि बचपन की याद है, बचपन का जीवन, अब वो जीवन तो नहीं हो सकता। तो तुमने बचपन का जो खूबसूरत जीवन है उस पर ग्रहण लगाने का काम किया था। जो इस देश का प्रधानमंत्री जो धृतराष्ट्र बन करके जो देश को आग की भट्टी में झोंकने का काम कर रहा है, क्योंकि यूपी से ये घबराया हुआ है। क्या यूपी के लोगों से नफरत है तो तुम पूरे देश को आग की भट्टी में फेंक दोगे? तुम 2029 की सियासत के लिए यूपी वालों से घबराए हुए हो। सारा देश जान चुका है तुम्हारी मानसिकता को। तुम्हारे तो आगे नाच न पीछे पढ़ा, जो हमारे देसी भाषा में कहा जाता है, तुम्हारे न आगे नाच न पीछे भागा। तुम तो चले जाओ हिमालय में, उसके बाद जीवन तुम्हारा अस्त। लेकिन तुम्हारे होते आ या अगली वाली जो आपके आने वाली पीढ़ी तो तुम्हें उनकी परवाह होगी। लेकिन इस धृतराष्ट्र के षड्यंत्र को सारा देश जान चुका है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन देश में जो आंदोलन चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट का स्टे के लिए नहीं, जो तब तक आंदोलन चलेगा जब तक इसे वापस नहीं ले लोगे। रिकॉल सरकार अगर बैकफुट पे जाती है तो क्या मानते हैं आप लोगों की जीत है? बिल्कुल, इसमें हमारी जीत नहीं है, इस देश के भविष्य की जीत है, इस देश की जीत है, इस देशवासियों की जीत है। देश तभी भाईचारे से चलेगा, ऐसे कानून नहीं। छात्र हित में कठोर कानून तो बनाओ, हम स्वागत करते हैं, लेकिन सबको ये बताइए, जब आप ही कह रहे हैं 85 में है, 15 जी है, तो 85 वाले अत्याचार करेंगे 15 पे कि 15 वाले 85 पे अत्याचार करेंगे? और एक बात हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, इक्विटी स्कोर जो आप घूमेगा छात्रों से पूछेगा, वो स्क्वाड में एक भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति नहीं रहेगा। ऐसे इक्विटी कमेटी बनी है, कमेटी में एक भी सदस्य नहीं रहेगा। आप हम सबको पता है, एक भी सदस्य जनरल कैटेगरी का नहीं है। ऐसे इक्विटी जो हेल्पलाइन नंबर है, जब कोई छात्र अपनी समस्या बताएगा तो उसमें सुनने वाला कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति नहीं है। ऐसे न्याय होता है। तो आप एक छात्र है, आप छात्र होने के नाते आपको कैसा लग रहा है? कानून का निर्णय बहुत ही गलत लग रहा है कि हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी के दबाव में रह रहे हैं कि आपने तो वो काम किया है कि आपने 4 व्यक्ति छोड़ दिए चक्कू लेके, और आपने ये बोल दिया कि कभी भी हमला कर सकते हैं, वो जान से मार सकते हैं, लेकिन आपको उनसे कुछ बोलना नहीं है। और अगर आपने कुछ बोला तो आपके ऊपर ही कार्रवाई होगी, और अगर उन्होंने आपके ऊपर हमला कर दिया तो उनसे कुछ भी नहीं बोला जाएगा, आप वो कुछ भी कर सकते हैं। हमें डर के रहना है, ना पढ़ाई लिखाई का डर अभी से सताने लगा है। नहीं है डर, डरता कोई नहीं है, बस कानून का डर, कानून से जो डर व्याप्त हो रहा है आप लोगों को भी डर है। बिल्कुल है कि कानून सुनने वाले ही नहीं है किसी की। अरे आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? यूसीजी पर जो आप बोलना चाहते हैं, राम राम सभी को। मैं सौरभ भदौरिया, मैं क्षत्रिय हूँ। मुझे 36 कौमों के साथ रहने वाला कार्य किया जाता है। सरकार हमें आपसी भाईचारे से लड़ाना चाहती है, तो एक बात याद कर ले, सरकार को बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि आप चाहे यूजीसी लाओ, चाहे एलपीजी लाओ, चाहे सीएनजी लाओ, हम कल भी बारूद थे, आज भी बारूद है, आगे भी बारूद रहेंगे। अगर हमारे भाई बहनों पर अगर अत्याचार आएगा तो सरकार को एक बात बता दें कि सरकार ही हमें 50 कारतूस देती है, 2 कारतूस में मुंह बंद कर देंगे, ठीक है, मगर स्वाभिमान से जेल जाएंगे। अगर ऐसे भेजना चाहते हो सीधी मेरी गर्दन उतारो, सामने गोली मैं देता हूँ, अपने हथियार देता हूँ, सीधे मार दो। अगर मैं अपनी गर्दन पीछे कर जाऊं तो कुत्ता कहना मुझसे। आप कल हमारी प्रभारी मंत्री से बात हुई थी, उनका कहना है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है, तो आप क्या मानते हैं ये भ्रम फैल रहा है? इसको सबने स्टडी किया है, इस कानून के विषय में आपको भी पता है कि क्या कानून है। जब इसमें 3 जो समितियां गठित की गई है उसमें कोई जनरल कैटेगरी का मेंबर ही नहीं है, तो कैसे इस कानून को आप मानते हो कि ये न्याय संगत है? आप बताएं सर, क्या कहेंगे? आप भी यहाँ आए। मैं यूजीसी मामले में आया था, लेकिन सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और बधाई देता हूँ जो आज उन्होंने इसमें स्टे दी है। लेकिन मैं केंद्र सरकार को चेतावनी देता हूँ कि अभी भी सुधर जाओ तो बहुत अच्छी बात है। आप तो कहते थे
कि जब भाजपा आएगी तो बहुत अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन। आज ऐसे अच्छे दिन आए जो अपने हर समाजों में खाई खोदने का कार्य कर दिया। इसलिए हम लोग यहाँ 36 कौमें मिलकर रहती हैं भाईचारे से। आप खाई खोदने का काम न करें, नहीं इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। यूजीसी बिल को लेकर आपको जानकारी होगी, यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। हाँ, मोबाइल पे देख रहे हैं, खबरें भी देख रहे हैं। आप बताइए, आप एक बुजुर्ग है, क्या कहेंगे? हम ज्यादा बोलना नहीं चाहते। मोदी जी को आज दिन तक देवता समझ रहे थे हिंदुस्तान के आदमी, लेकिन मोदी जी को अब सब गालियां दे रहे हैं। वो इंदिरा जी ने चकबंदी नसबंदी करवाई थी, इंदिरा जी का पता नहीं चला कहाँ चले गए। इनके अंत आ गया मोदी जी का। थोड़े बहुत दिन के मेहमान है। अपने कहने का आशय ये है, बेरोजगारी में बहुत परेशान हो रहे हैं लोग, काम धंधे भी नहीं चल रहे। स्थापित कराओ, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं बनाओ, तब देश विकास की ओर जाएगा। तुम जातियों में लड़ाना चाहते हो। अब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पे अब तुमने सवर्णों को विलेन बना दिया। इस एक्ट में, इस रेगुलेशन में पहले ही तुमने अपराधी तय कर लिए, विलेन, जनरल कैटेगरी, विक्टिम, पीड़ित, SC OBC। क्या आपके गुजरात में पटेल जाति कमजोर है? उसको भी आप बताओ, लड़ाने का काम कर रहे हो, जोड़ने का काम कर रहे हो तुम राष्ट्र के लिए। मैं भारत सरकार से यही कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस चीज को मान लिया कि कहीं ना कहीं एक गलत है, इसका दुरुपयोग हो सकता है, तो मैं PM मोदी से फिर एक बार आग्रह करना चाहता हूं कि चंबल की घाटी से कि आप लोग हमारे हर बार हमारा उसका वो ना लें, हमारी ताकत का बार बार आप परिचय ना लें, क्योंकि चंबल की घाटी ने जब जब जरूरत पड़ी है तो इसको तब गर्दनें भी कटाई है, हाथी के फंदे पर भी लटके हैं। और आज सबसे ज्यादा चंबल की घाटी के युवा भारतीय सेना में सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं। अभी 8 दिन पहले भी हमारी चंबल की घाटी का ये शैलेंद्र सिंह भदौरिया शहीद हुआ है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो बीजेपी का गढ़ है चंबल की घाटी, इस बार अगर हम लोगों ने भाजपा और अन्य दलों से भी बोल रहा हूं कि आप लोग आज खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं हमारे खिलाफ? आप क्यों चुप बैठे हो? आप भी सोच रहे हो कि बीजेपी हट जाएगी तो हम आ जाएंगे? नहीं, हम आपको भी नहीं आने देंगे। हमारे साथ जो है हम उसके साथ हैं, समर समाज उसके साथ है जो समर समाज की आज आवाज उठाएगा। क्या तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी है निकट भविष्य में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तीसरा मोर्चा बनाने की बिल्कुल तैयारी नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब आप बोलते हो कि एक रहेंगे तो बचे रहेंगे और समानता का अधिकार हमें आप ही लोग देते हो या हमारा संविधान देता है, तो आप आरक्षण क्यों नहीं हटा देते हो? आप आरक्षण हटाओ। एक 33% का युवा बैठ के IAS IPS बनता है, एक 90% लाने वाला युवा उस व्यक्ति को या उस IAS को चपरासी बन के पानी पिलाता है उसी ऑफिस में, तब आपकी समानता कहाँ चली जाती है? ये था भिंड के चंबल की घाटी के भिंड में विरोध प्रदर्शन UGC को लेकर लगातार तमाम तरह के लोगों के द्वारा जो बातचीत की गई है, अपने अपने प्रतिक्रिया दी है, वो भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये UGC बिल जब से लागू किया गया है, प्रभाव में लाया गया है, तब से लगातार विरोध फूट रहा है, आक्रोश लगातार बना हुआ है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोग सम्मान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इसकी सराहना भी कर रहे हैं। भिंड से न्यूज़ 18 के लिए रवि रमन त्रिपाठी।